गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पॉइंटर और स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को एक साथ हम किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ किस तरीके से हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया था। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हमने अपने स्ट्रक्चर को एरे के साथ यूज़ किया है और फंक्शन के साथ यूज़ किया है, उसी तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर को पॉइंटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पॉइंटर हमेशा किसी न किसी वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम वही पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जिसे मैंने आप लोग को बताया था उसे स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करेंगे। जब हम पॉइंटर को स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करते हैं तो हम अपने पॉइंटर को अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस असाइन करते हैं, क्योंकि हम जब स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, तो हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर को के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है और स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू ही हम उनके डेटा मेंबर्स पर डाटा इनपुट कर सकते हैं या उनसे आउटपुट ले सकते हैं। तो जब हम पॉइंटर को यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर के साथ तो हमें अपने पॉइंटर वेरिएबल में उस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंट करना होगा जो हमारे स्ट्रक्चर को एक्सेस करेगा। इट मीन्स जब हम अपना स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हमें अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो एड्रेस है अपने पॉइंटर वेरिएबल को देना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करते हैं तो हमारा पॉइंटर वेरिएबल भी सेम डेटा टाइप का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हमारे स्ट्रक्चर पॉइंटर को भी सेम डेटा टाइप का होना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम पॉइंटर और स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को मिलाकर दोनों के फीचर्स को यूज़ करते हैं। You can define the pointer to the structure in the same way as you define pointer to any other variable। हम जैसा कि मैंने कहा कि जब हम अपने पॉइंटर को एरे के साथ भी यूज़ किया है, हमने फंक्शन के साथ भी यूज़ किया है, तो हम जिस तरीके से पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को हर एक कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ करते आए हैं तो सेम तरीके से हम स्ट्रक्चर के साथ भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम पॉइंटर को हम अगर पॉइंटर में किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस पॉइंट करते थे तो हमारा पॉइंटर भी इंटीजर डेटा टाइप का होता था। तो यहाँ पर जब हम अपने पॉइंटर को किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस पॉइंट करने के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे पॉइंटर वेरिएबल को भी स्ट्रक्चर टाइप का होना होगा। इट मीन्स यहाँ पर देखिए मैंने एक डिक्लेरेशन दिया है कि जब मैं स्ट्रक्चर पॉइंटर बना रही हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर पॉइंटर का जो डेटा टाइप है वो उस स्ट्रक्चर के जैसा होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होने के कारण उसका जो नेचर है उससे जुड़े जो भी वेरिएबल्स हैं उनके सारे नेचर भी क्या होने चाहिए, इस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के जैसे होने चाहिए, तभी तो हम उनके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। जब हम पॉइंटर को यूज़ कर रहे थे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पॉइंटर हमेशा तभी काम करेगा जब वह सेम डेटा टाइप का होगा जिस डेटा टाइप के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए उसे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डिक्लेरेशन लिखा है, स्ट्रक्ट बुक्स करके हमारा एक स्ट्रक्चर है और ये हमारा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और स्ट्रक्ट पॉइंटर हमारा वो पॉइंटर वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रक्चर टाइप का है। मतलब ये हमारे उस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल है। जैसे अगर हम इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को किसी पॉइंटर को पॉइंट करते थे
तो हमारा पॉइंटर वेरिएबल भी किस नेचर का होता था, इंटीजर। अगर हम फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को किसी पॉइंटर को पॉइंट करते थे तो हमारे पॉइंटर वेरिएबल को भी किस तरीके का होना पड़ता था, फ्लोट। तो उसी तरीके से जब मैं एक पॉइंटर बना रही हूँ जो कि किसी स्ट्रक्चर के एड्रेस को पॉइंट करेगा तो इसका भी डेटा टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। और किस स्ट्रक्चर का होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है। तो इसके मान लीजिए हमने जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उस स्ट्रक्चर का नाम है बुक्स। तो हम अब इस स्ट्रक्चर डेटा टाइप के ऊपर अपना एक स्ट्रक्चर पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम जब स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं तो हम लिखते हैं, हम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे मुझे अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, स्ट्रक्ट बुक्स बुक 1, ये हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है। हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि स्ट्रक्ट बुक नाम का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है और उसको एक्सेस करने का हमारा मेंबर है बुक 1। और ऊपर के डिक्लेरेशन में हम बता रहे हैं कि स्ट्रक्ट बुक नाम का एक स्ट्रक्चर है और उसका एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसका नाम है स्ट्रक्ट पॉइंटर। जहाँ पर भी हम ये एस्ट्रिक नोटेशन देखते हैं इसका मतलब क्या है, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो अब हम इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अपने स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो जब भी हम किसी पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करते थे तो हमें, आप लोगों को याद होगा कि हम उस वेरिएबल का एड्रेस उस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करते थे। तो यहाँ पर भी मैंने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है बुक 1। बुक 1 का जो मेमोरी एड्रेस है वो हम असाइन करेंगे अपने स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल को। Now you can store the address of the structure variable in the above defined pointer variable. To find the address of a structure variable, place the & operator before the structure name as follows. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम किसी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमेशा पॉइंटर किसी एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करता है। यहाँ पर हमारा पॉइंटर जो है वो स्ट्रक्ट टाइप का है जिसका डेटा टाइप स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करेगा और उसके एड्रेस से रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड लाइन में अपने स्ट्रक्चर बुक के ऊपर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके एड्रेस को अब मैं अपने स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करूँगी, को असाइन करूँगी। तो नेक्स्ट लाइन पे देखिए, यहाँ पर मैंने अपने स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल को बुक 1 जो कि हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके एड्रेस को बाय द एड्रेस ऑपरेटर पॉइंट किया है। इट मीन्स अब स्ट्रक्चर पॉइंटर के पास हमारे बुक 1 का एड्रेस स्टोर्ड है। अब हम अपने जितने जो स्ट्रक्चर हैं उनके डेटा मेंबर्स को स्ट्रक्चर पॉइंटर की मदद से एक्सेस करेंगे क्योंकि हमने अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक 1 के एड्रेस को स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दिया है। टू एक्सेस द मेंबर ऑफ a structure using a pointer to that structure you must use the structure operator। जब हमें अपने स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू अपने स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तब हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का नहीं, इस स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तब हमें इस एरो साइन का यूज़ करना होगा जिसे स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं। जब भी हम स्ट्रक्चर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तब हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर को यूज़ करना है। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर पॉइंटर
डॉट की जगह देखिए हम यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डेटा मेंबर को एक्सेस करते थे तो हम किस तरीके से लिखते थे, बुक 1 डॉट टाइटल या बुक 1 डॉट नेम। लेकिन अब हम अपने इन स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को जो है स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं, तो हमें स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जो हमारे स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल है उसका नाम है स्ट्रक्ट पॉइंटर, और डॉट ऑपरेटर की जगह हम इस स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और उसके बाद अपने डेटा मेंबर का नाम लिखेंगे। तो एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। मैंने सेम स्ट्रक्चर लिया है जो प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने लिया था। हमारे स्ट्रक्चर का नाम है बुक्स, जिसमें हमारे पास एक टाइटल वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, ऑथर वेरिएबल है, सब्जेक्ट वेरिएबल है और बुक आईडी वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फंक्शन डिक्लेरेशन। हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन है हमारा प्रिंट बुक, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड, और उसके साथ जो टेम्पररी वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं वो है स्ट्रक्ट बुक एस्ट्रिक ऑफ बुक। तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर और फंक्शन को यूज़ करना है। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर जो हमारा टेम्पररी वेरिएबल है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल है हमारा बुक, और उसका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रक्ट बुक टाइप का। अब ये डेटा टाइप है हमारा, मैंने आप लोगों को जैसे ही पहले कहा है कि जब हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बन जाता है। तो ये भी एक डेटा टाइप की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद हमारा मेन पोर्शन, हमारे मेन पोर्शन में हमने अपने इस स्ट्रक्चर के ऊपर दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला स्ट्रक्चर वेरिएबल है बुक 1 और दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल है बुक 2। तो मेन ब्लॉक में ये वेरिएबल्स जो हैं बुक 1 और बुक 2 जो स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं, ये रियल डेटा को हैंडल करेंगे, और जब हम इन्हें फंक्शन में यूज़ करेंगे तब हमारे पास जो बुक हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो जो कि टेम्पररी वेरिएबल है वो इन रियल डेटा की कॉपी को मैनेज करेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो यहाँ पर देखिए जब हम मेन ब्लॉक में आ रहे हैं तो हम दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला है बुक 1 और दूसरा है बुक 2। बुक 1 के थ्रू हम अपने जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनके लिए डाटा एंट्री कर रहे हैं, डाटा इनपुट कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ किया है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारे डेटा मेंबर को पर कॉपी करेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू कर रहे हैं, तो बुक 1 हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है पहला। तो बुक 1 डॉट टाइटल, इसका ये मतलब है कि बुक 1 जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो हमारे डेटा मेंबर टाइटल को एक्सेस कर रहा है, और उसके एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रख रहा है, सी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू कॉपी कर रहा है, सी प्रोग्रामिंग, और नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट स्टेटमेंट से भी हम अपने बुक 1 डेटा स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू ऑथर वेरिएबल पर नुहा अली कॉपी कर रहे हैं। अगेन नेक्स्ट लाइन के थ्रू हम फिर से अपने सब्जेक्ट वेरिएबल पर फिर से एक वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, और इसी तरीके से अगेन नेक्स्ट लाइन का यूज़ करके हम बुक आईडी पर जो बुक आईडी वेरिएबल है उस पर अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक 1 के थ्रू हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डॉट ऑपरेटर लिया है। क्यों लिया है? इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल है। जब हम स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज़ करेंगे, कहाँ करेंगे? जब हम फंक्शन पे जाएंगे। अभी हम अपने मेन ब्लॉक पे हैं जहाँ पर हम रियल डाटा एंट्री कर रहे हैं, रियल एक्चुअल डाटा एंट्री कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक 1 और बुक 2 के थ्रू। नेक्स्ट
स्टेटमेंट में बुक टू स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू हमने अगेन फिर से डाटा एंट्री की है। बुक टू स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है टाइटल डेटा मेंबर में टेलीकॉम बिलिंग को कॉपी करेगा बाय द स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। उसी तरीके से ऑथर, सब्जेक्ट और आईडी के लिए हमने यहाँ पर डेटा इनपुट किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे फंक्शन कॉलिंग का। जैसे ही हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा फंक्शन का कंट्रोल जो है वो फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर के साथ अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। और किस तरीके का पॉइंटर है? स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल है। मैंने आप लोगों को कॉल बाय रेफरेंस का मेथड बताया है। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर ऑपरेटर को फंक्शन में पास करते हैं, पॉइंटर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर हम अपने स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे जो कॉलिंग वेरिएबल है वो बाय द वैल्यू ना जाकर बाय द एड्रेस कॉल किए जाएंगे। और हम यहाँ पर क्योंकि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और हमारा पॉइंटर जो है वो किसी वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करता है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम अपने फंक्शन में कि वो वैल्यू को जिस वैल्यू को हम पास करेंगे वो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस होगी, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो एड्रेस ऑफ बुक वन जो है वो हमारा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो बुक वन का एड्रेस हमने प्रिंट बुक फंक्शन के थ्रू कॉल किया। जैसे ही हमने प्रिंट बुक फंक्शन के थ्रू इसे कॉल किया तो हमारे बुक वन का जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, वो इस कॉलिंग के साथ हमारे फंक्शन ब्लॉक में आएगा। और इस फंक्शन ब्लॉक में आने के बाद वो इस बुक स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल पर असाइन होगा और उसके एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को हमारा ये जो एस्टेरिस्क नोटेशन है वो रिसॉल्व करेगा। मान लीजिए हमारे बुक वन का जो एड्रेस है वो है 4005। तो 4005 का एड्रेस हमारे बुक पॉइंटर वेरिएबल में स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल में आके स्टोर होगा। और उसके एड्रेस पर जो वैल्यू रखी है, बुक वन के एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है? जो हमने इंसर्ट करवाई है। कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवाई है? अपने डाटा मेंबर्स के लिए कौन सी? टाइटल हमने एंटर करवाया है सी प्रोग्रामिंग, ऑथर नुहा अली, सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल और आईडी 64954007। तो बुक वन के एड्रेस पर हमारे डेटा मेंबर टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और आईडी की ये वैल्यू रखी हुई है। तो उस वैल्यू को बुक वन के एड्रेस पर जाकर हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर बुक जो है वो एक्सेस करेगा और उसके बाद उन्हें प्रिंट करेगा। तो क्योंकि हमारा फंक्शन का काम ही है उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना, तो हम यहाँ पर अपने फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं। और फंक्शन की डेफिनेशन में हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है। फर्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने टाइटल डेटा मेंबर की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। और क्योंकि मैंने बोला था कि हम अपने पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू स्ट्रक्चर डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर जो बुक है वो हमारा एक स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल है और टाइटल जो है वो हमारे स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है। तो हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर नहीं लगा रहे हैं,
हम यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, बुक देन ऑपरेटर और फिर टाइटल। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू अपने ऑथर की जो वैल्यू है बुक वन के एड्रेस पर जो ऑथर की वैल्यू रखी हुई है उसको हमारा पॉइंटर वेरिएबल जो है एक्सेस करेगा। उसी तरीके से सब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करेगा और उसी तरीके से हमारे आईडी वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगेन फिर से जब हम अपने प्रिंट बुक फंक्शन को विद द एड्रेस ऑफ बुक 2 पास कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले ही आप लोगों को कहा कि हम यहाँ पर फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं लेकिन पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब 3 चीज़ें हमारे यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर। यहाँ पर हम फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो बाय द वैल्यू ना कॉल करके बाय द एड्रेस कॉल कर रहे हैं, और जो एड्रेस हम पास कर रहे हैं फंक्शन में वो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस है और स्ट्रक्चर वेरिएबल है हमारा बुक 2। तो बुक 2 का एड्रेस है मान लीजिए 5004। तो 5004 जो है अगेन हमारे पॉइंटर वेरिएबल बुक में आके स्टोर होगा और हमारा एस्ट्रिक नोटेशन जो कि वैल्यू एट द एड्रेस एक्सेस करने में हमारी मदद करता है, 5004 पर जो वैल्यू रखी हुई है उसको एक्सेस करेगा। और 5004 पर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ रखी हुई है जो बुक 2 के थ्रू हमने एंटर करवाई है। टाइटल की वैल्यू मिलेगी टेलीकॉम बिलिंग, ऑथर की वैल्यू मिलेगी जारा अली, सब्जेक्ट की वैल्यू मिलेगी टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल और आईडी मिलेगा हमें 6495700। ये बुक 2 के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू है जिसे हमारा पॉइंटर वेरिएबल बुक एक्सेस करेगा। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा इस फंक्शन का कंट्रोल हमारे डेफिनेशन ब्लॉक में आएगा और बुक पॉइंटर हमारा जो स्ट्रक्चर पॉइंटर है वो अगेन हमारे टाइटल डेटा मेंबर की वैल्यू प्रिंट करेगा, देन ऑथर की प्रिंट करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू, देन फिर सब्जेक्ट की प्रिंट करेगा और उसी तरीके से बुक आईडी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। जब यह कोड हम कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आएगा। हमने यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया है और डेटा को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रक्चर, फंक्शन और पॉइंटर तीनों के कॉन्सेप्ट को देखा है। जब भी हमको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम स्ट्रक्चर और पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका नेचर भी स्ट्रक्चर टाइप का होगा और हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो हमेशा हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल है बुक 1 और बुक 1 के ही एड्रेस को हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में देखा है कि जिस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करता है तो दोनों का जो डेटा टाइप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम अपने स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अपने डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे तो हम डॉट ऑपरेटर का नहीं स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम अपने डेटा मेंबर्स को बाय द पॉइंटर वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं। तो आप लोग इस एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करके देखिएगा कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट आता है
और इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिए ताकि आप लोगों को ये मैं सारी चीज़ें बता सकूं, समझा सकूं। और आप लोग इसी तरीके से इन लेक्चर्स को देखने के बाद इनकी जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको बता रही हूँ, आप लोग उनका प्रैक्टिकल करते रहिए।